लड़की ने कार से शेर को उतारा और सीधे सुपरमार्केट के अंदर जाने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन इस विशाल और खतरनाक जानवर को देखकर लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, जिससे उनके लिए एक साफ रास्ता बन गया। जैसे ही आखिरी दरवाजा खुला, वे दोनों सुरक्षित बाहर निकल गए। मियाँ बहुत खुश थीं क्योंकि जीत अब बहुत करीब थी। तभी सामने शुतुरमुर्गों का एक झुंड आ गया। कई दिनों से भूखा चार्ली तुरंत उन पर टूट पड़ा और एक को पकड़ लिया। मियाँ खुश थी क्योंकि जंगल में सिर्फ सबसे ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। एक पंख को यादगार के रूप में लेकर मियाँ चार्ली को अभयारण्य की ओर ले जाने लगी, लेकिन बिना कार के उस विशाल घास के मैदान को पार करना आसान नहीं था। धीरे धीरे खाना और पानी खत्म हो गया। मियाँ थक कर गिरने वाली थी। वह बस चार्ली की पूंछ पकड़कर खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी एक कार उनके पीछे आ गई। मियाँ ने चार्ली से भागने को कहा और खुद ध्यान भटकाने के लिए वहीं रुक गई, लेकिन उसकी कमजोरी के कारण वह जल्दी ही पकड़ ली गई। कार से उतरा आदमी चार्ली के बारे में पूछने लगा, क्योंकि वह सफेद शेर उसके लिए पैसे कमाने का जरिया था। जब चार्ली ने मियाँ को खतरे में देखा तो वह तुरंत उस आदमी पर झपट पड़ा। इस हलचल की आवाज मियाँ के पिता तक पहुंच गई। कुछ ही देर में वह वहां पहुंचे और गुस्से में उस आदमी को पकड़ लिया, क्योंकि उनकी बेटी के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं थी। बहुत मेहनत के बाद मियाँ और चार्ली अभयारण्य की सीमा तक पहुंच गए। बस उस नदी को पार करते ही चार्ली आजाद हो जाता। चार्ली मियाँ के पास आया। दोनों एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अलविदा कहना जरूरी था। तभी मियाँ के पिता वहां कार लेकर पहुंचे और ऊपर हेलीकॉप्टर भी आ गया, जिसका मिशन था चार्ली को मार गिराना। कमजोर मियाँ निराश हो गई और अपने पिता से विनती करने लगी कि चार्ली को बचा लें। उसके पिता ने एक साहसिक फैसला लिया। वह चार्ली के सामने खड़े हो गए और अपने शरीर से उसे ढाल बनाकर बचाया। आखिरकार चार्ली नदी पार करके अभयारण्य में पहुंच गया। पुलिस को मजबूरन गोली चलाना बंद करना पड़ा। चार्ली अब आजाद था। मियाँ और उसका परिवार खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे। कुछ समय बाद मियाँ फिर से चार्ली से मिलने गई। उसने देखा कि चार्ली अब अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है। शायद यही इस कहानी का सबसे खूब